क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। एडमिशन, अरे डिवेंचर्स किसके? डिवेंचर्स। सामने देखिएगा। ओ किसके फोन आ रहे हैं? हाँ थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। चलो देखो, सिमंस लिमिटेड ने 1 लाख डिवेंचर इशू किए हैं। अरे खुशी मल्होत्रा कहाँ गई? कहाँ से? 1 लाख डिवेंचर से 100 रुपये का एक है। पेड पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा किस पे आ जाएगा? लेकिन एप्लीकेशन 1,10,000 की आई है बच्चों। हमने इशू किए 1 लाख और एप्लीकेशन कितने की आई है? ज़्यादा आई है, कम आई है? ज़्यादा आई है। तो मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है? अब एक बात को समझो, मेरी दिमाग में उतारो। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है, तो जब सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा था अलॉटमेंट में भी नहीं डाल सकता, तो मतलब सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम शेयर कितने देंगे? सिर्फ 1 लाख। मेरे मुंह से बार बार शेयर निकलेगा। आगे आपको यार, ये तो बिल्कुल ही सड़क छाप क्वेश्चन है, करो जल्दी। 1,10,000 की एप्लीकेशन आई है और 100 रुपये का एक है। 1,10,000 को 100 से करो, 3, 4, 5, 6, 110 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 110 करोड़। और ये सारी फिगर 1000 में ले रहा है तो 11,000 हो गए। कितने हो गए? और पैसे आने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब बाकी की एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर और टू बैंक। इसने अलग अलग करी है, आप एक साथ ही करना, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है अलग करने की। लेकिन हाँ, इसने शायद बोला था रिफंड बाद में करें, सेम डे करेंगे क्या? डिवेंचर वाला अलॉटेड ऑन 7 एंड सेम डेट। हाँ तो फिर तो एक साथ ही करनी चाहिए। एक साथ कैसे होगी बच्चों? नॉर्मल एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ये होती है। और रिफंड करते हैं तो टू बैंक। आपने ये करी कितने से? 11,000। अब आपने अलोकेट करे 1 लाख, तो 1 लाख को 100 से करोगे तो कितने आएंगे? 1 लाख इंटू 100, 100 लाख मतलब 1 करोड़। और आप 1000 में ले रहे हो तो 3 जीरो हटा देना, तो आप इधर डालोगे कितने? 10,000। और बचे हुए 1,000 आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? ये कभी 1000 में लेता है, कभी लाख में, कभी करोड़ में। आप अपने अकॉर्डिंग जब ऊपर ज़ीरोस लगाओ, मैंने अक्सर बच्चों को ज़ीरो को लगाने में गलतियां करते हुए देखा है। कोई सी भी ज़ीरोज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। 12th में तो चलो ठीक है, कैलकुलेटर भी नहीं था, यहाँ तो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर यूज़ करना, ठीक है। तुम्हें तो अगर जरा सा भी अपने ऊपर शक हो रहा तो तुम तो 10 + 10 भी कैलकुलेटर पे करा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गड़बड़ मत करना, बस इतना ध्यान रखना, ज़ीरोज़ में मिस्टेक होती है। चलो आगे आते हैं। 7, 1 लाख डिवेंचर इशू करे हैं। कितने डिवेंचर इशू करे हैं? 1 लाख। कितने रुपए का है? 100 रुपये का। डिस्काउंट कितना है? 10%। एप्लीकेशन कितने की आई है? 1,20,000 की। फिर ज़्यादा की आ गई बच्चों, एप्लीकेशन ज़्यादा की आई है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करना है? रिफंड करना है। अलॉटमेंट में डाल ही नहीं सकता ना, अलॉटमेंट है ही नहीं। 100 रुपये पूरे किसके साथ आ रहे हैं? पूरा पैसा किसके साथ आ रहा है? अब अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ रहा है तो अलॉटमेंट में कहाँ से डालूंगा? तो एक्सेस मनी हम रिफंड। सामने देखो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर है? 1 लाख। लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है? तो पहली एंट्री 1,20,000 से होती है। पहली एंट्री कितने से होती है? सामने देखो, सामने। अब 100 का शेयर है, लेकिन 10% तो डिस्काउंट है। तो जब 10% डिस्काउंट है तो सामने वाले ने 100 थोड़ी दिए होंगे हमें, सामने वाले ने 90 ही तो दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 90। अब 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, याद रखना, 100 की नहीं आई है, 1,20,000 की आई है। 1,20,000 × 90 करो जल्दी से। 1,20,000 × 90, 1 करोड़ 8 लाख। तो अगर मैं करोड़ में लूँ तो 108 ले लूँ, 1 करोड़ 8 लाख, ठीक है। या पूरे ले लेना, जैसे भी तुम्हें समझ में आए। या ये 1000 में ले रहा है तो इसके साथ ही चलाओ। तो 1 करोड़ 8 लाख में से 3 जीरो हटा दो 1000 वाली, तो ये होगा 10,800। कितना होगा? 10,800। अब मेरी बात सुनो, सेकेंड एंट्री
पहले नॉर्मल करना, नॉर्मल इधर देखो, अगर मैं नॉर्मल एंट्री करता तो ऐसे करता, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट को क्या करता, डेबिट करता, डिस्काउंट और डिबेंचर डेबिट, और नीचे आता कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, क्या है ना, ये तो मैं करता, लेकिन अब मुझे पैसा रिटर्न भी करना है, तो नीचे आएगा टू बैंक, क्या आएगा, और ये वाली अलग करना चाहो तो अलग कर लेना। सामने देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने 10,800 से खोला है, तो बंद भी कितने से होगा, 10,800, ठीक है। डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है, आपने 1 लाख इशू करे, 1/20 से आपका मतलब नहीं, आपने 1 लाख करे और 1 लाख डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 1 लाख को 100 से करोगे कितने आएंगे, 100 लाख, 100 लाख, और पीछे से 3 जीरो हटा दूँ तो 10,000, कितने आएंगे, 10,000 आएगा। जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 10%। हमें जो डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है वो उतने डिबेंचर से करना है जो हमने इशू करे हैं, 1/20 से थोड़ी मतलब है, हमें तो मतलब है 1 लाख से, क्योंकि हमने कितने इशू करे हैं, 1 लाख, और उस पर हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 10 रुपये का, तो 1 लाख इंटू 10 करो, 1 लाख इंटू 10 कितने होंगे, 10 लाख। 10 लाख में फिर वही 3 जीरो हटा दो तो कितने हो जाएंगे, 10 लाख में से 3 जीरो हटा दो, 1,000, कितना होगा, 1,000, और बचा हुआ रिफंड कर दो, बैलेंस से कितना आएगा, 10 और 1 11, 11 में से 10 गए 1,800, कितने रिफंड करें, सर ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं, आप तो बताओ ये कैसे आया 1,800, तो सुन लो, 1 लाख में आपको एप्लीकेशन 1/20 की आई थी, तो आपको रिफंड कितने करने हैं, 20,000 ही रिफंड करने हैं, सारे थोड़ी रिफंड करने हैं, और रिफंड वही तो अमाउंट करूँगा जो लिया है, 100 की चीज़ है, मैंने तुमसे 100 लिए ही नहीं है, मैंने तो 90 लिए, तो लिए 90 हैं, सुन लो, तो रिटर्न भी कितने करूँगा, तो 90 रुपये रिटर्न कर देता हूँ तुम्हें, इंटू 90, तो 9 2 18, और यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो आ रही है, 5 में से 3 हटा दो तो कितने बचेंगे, 1,800, ठीक है। मेरी बात कल भी मैंने बोली थी, ये इजी है वैसे तो, तुमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करी है, 12th में भी करी, अभी भी कर रहे हो, बट स्टिल देखो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस हमें मरवा देगा। हमें ये चैप्टर हमें डाले गए हैं पार्टनरशिप और कंपनी स्कोर बटोरने के लिए, ये चैप्टर इसलिए डाले गए हैं कि हम इसमें 30-35 नंबर पूरे लें, 1 नंबर भी ना कटे, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए, ठीक है, कि हमें अगर कभी जो 2 चैप्टर डिफिकल्ट है, जैसे अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डिफिकल्ट है, थोड़ा एनपीओ डिफिकल्ट है, तो हम कोशिश करें कि अगर हमें जो चॉइस का क्वेश्चन आएगा 20 नंबर में एक क्वेश्चन चॉइस में लेना है, तो हम उधर से चॉइस लें, इधर तो हम पूरे नंबर का पाड़ें, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, छोटा क्वेश्चन देख लिया, हाँ ठीक है हो जाएगा, जल्दी में ही मरता है, स्टेप बाय स्टेप। क्या बोला है मैंने, पहले हमेशा नॉर्मल एंट्री सोचा करो, नॉर्मल एंट्री क्या है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर, अब रिटर्न करना है तो नीचे क्या जाएगा, टू बैंक, और अमाउंट भी एकदम आराम से डालना, 1 लाख की थोड़ी आई है एप्लीकेशन, कितने की आई है, 1/20 की, 1/20 पे सामने वाले ने 100 रुपये थोड़ी दिए, 90 दिए, तो 1/20 इंटू 90, तो पहली एंट्री कितने से होगी, 10,800, फिर 10,800 से खुला है तो बंद भी कितने से होगा, डिस्काउंट में डिस्काउंट चला गया, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, क्या जाती है, 90 नहीं जाएगा, पूरे 100 जाएंगे, और प्रीमियम होता तो 120 नहीं जाता, तब भी 100 ही जाता, डिबेंचर में हमेशा क्या जाती है, फेस वैल्यू, जैसे वहाँ शेयर कैपिटल में भी क्या जाती थी, फेस वैल्यू। चलो लेजर वेजर तो बना लोगे, है ना, लेजर कैसे बनेगा याद है ना, क्या मैं ये लेजर बनाना सिखाऊंगा, सीए के बच्चे हो तुम, ठीक है, डेबिट वाली चीज़ डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में, अपने लेजर में अपना नाम नहीं आता। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 करा ना अभी अपन ने, 7 करा, 8 पे आते हैं। चलो यहाँ पे एक थोड़ी नई चीज़ बताता हूँ, अभी तक तो सुनो, हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे थे पब्लिक को, किसको कर रहे थे, पब्लिक को। कई बार हमें डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, किसको इशू करने पड़ते हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब बैंक हमसे लोन लेती है, अरे हम बैंक से लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, सुनो, हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें उन्हें कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो हम सिक्योरिटी के रूप में उन्हें डिबेंचर ही दे देते हैं कि ये हमारी कंपनी के डिबेंचर है, आप ले लो, तो बैंक अगर मान जाती है तो वो हमारे डिबेंचर ले लेती है, लेकिन उस डिबेंचर को बैंक को जब हमने दिया तो उसकी एंट्री करने के 2 मेथड है,
दो मेथड, मेथड नंबर 1 एंट्री करो ही मत, और मेथड नंबर 2 एंट्री करो। ये मेथड है दो। क्या मेथड है? सुनो, आपने जब उन्हें डिवेंचर दिए, सुनो, कोलेट्रल दिए हैं, तो कोलेट्रल का मतलब है कि जब आप लोन नहीं चुकाओगे तब वो डिवेंचर एक्टिव होंगे। अभी तो एक्टिव नहीं है, अभी तो आपने उन्हें कागज़ पकड़ा दिए, और अभी आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी नहीं देना, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट देना है। दोनों पे कैसे दूंगा? लोन पे भी इंटरेस्ट दूँ, डिवेंचर पे भी। तो बोलो मेरे साथ, जब डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी पे दिए जाते हैं तो वो इशू तभी होते हैं जब कंपनी लोन चुकाना बंद कर देती है। समझ गए? जब तक मैं इज्जत से लोन चुका रहा हूं वो डिवेंचर अस्तित्व में नहीं आएंगे। जब तक मैं इज्जत से लोन चुका रहा हूं वो डिवेंचर, वो सिर्फ एक कागज है जो मेरे पास ना पड़ा होकर वहां पड़ा हुआ है। बढ़ू आगे बढ़ू। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ये कहते हैं, और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी ये कहते हैं कि जब वो डिवेंचर अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं तो व्हाई यू पासिंग एंट्री मत करो। जब लोन चुकाना बंद कर दोगे तब करना है एंट्री। और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं 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 मटीरियलिटी फॉलो करेंगे, हम तो फुल डिस्क्लोजर फॉलो करेंगे। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है एक एक चीज़ बराबर दिखाओ, तो हम तो दिखाएंगे। तो दिखाओ, तुम्हारी एसेस करो। तो दो मेथड है, एक में एंट्री मत करो, एक में करो। आपको दोनों मेथड आ जाए तो दोनों से बता देना, मेथड 1 में एंट्री नहीं करनी, मेथड 2 में एंट्री बड़ी सिंपल है। यहाँ देखो, आप किसी को भी डिवेंचर दो, बैंक को दो कि काले कुत्ते को दो, नीचे तो क्या आएंगे? जैसे शेयर में बोला था कि शेयर अगर आप पब्लिक को दोगे तो नीचे शेयर कैपिटल, वेंडर को दोगे तो नीचे शेयर कैपिटल, प्रमोटर को दोगे तो नीचे शेयर कैपिटल, अंडरराइटर को दोगे तो नीचे शेयर कैपिटल। ऐसे ही डिवेंचर किसी को भी दोगे नीचे डिवेंचर। बार बार बोलता हूँ, डिवेंचर के आगे कैपिटल नहीं आता, तो नीचे तो क्या आएगा? डिवेंचर। ऊपर बैंक आपको पैसे तो दे नहीं रही, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है डिवेंचर सस्पेंस। क्या नाम है? तो अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बोलो, ये करेंगे हम डिवेंचर देने की, जो दिए नहीं है, सिर्फ सस्पेंस खोला है। और अगर डिवेंचर देंगे ही नहीं, अरे एंट्री नहीं करेंगे, तो फिर नो एंट्री लिखना है। क्या लिखना है? और ये एंट्री हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने की एंट्री तो हमेशा करनी है। और लोन लेने की एंट्री तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्या एंट्री होती है? क्या एंट्री होती है? ये तो होगी। बढ़ो आगे, ये कर देते हैं बंद। ये हो गया भाई साहब, करो एंट्री। तो सड़क छाप क्वेश्चन है बिल्कुल। एक्स ने लोन लिया है 1 करोड़ का, तो लोन लेने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और कोलेट्रल दिए हैं 1.5 करोड़ के, तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। अब इसकी एंट्री तो बड़ी सिंपल है, इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो भी सुन लो। सामने देखो, शेयर कैपिटल को दिखाते थे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। डिवेंचर को दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। किस में दिखाते हैं? और लोन को भी वहीं दिखाते हैं। तो देखो ऐसे दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें दिखाएंगे लोन, IDBI लोन, और लोन दिखा देंगे 1 करोड़। और मेथड 2 में, मेथड 1 में तो डिवेंचर की एंट्री नहीं करी, जब एंट्री नहीं करी तो बैलेंस शीट में थोड़ी दिखाएंगे, लेकिन मेथड 2 में तो हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? ये देखो, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, और उसे हम लोग बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे। देखो, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, और बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दोनों दिखा देंगे। कितने? देखो, सिक्योर्ड लोन में दिखा देंगे 1 करोड़ और डिवेंचर में दिखा देंगे 1.5 करोड़। लोन तो लिया ही है 1 करोड़ का, और डिवेंचर लिया है 1.5 करोड़ का। सुन लो, और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ दोनों का दिखा देंगे 2.5 करोड़। और वो जो 1.5 करोड़ का डिवेंचर सस्पेंस था वो एसेट में दिखाएंगे। अब आपका 12th से और इसमें फ़र्क है। 12th में ये पढ़ाया था आपको कि 1.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ माइनस कर दो, आउटर कॉलम में नील आ जाएगा। ये 12th में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शायद 12th में भी इस साल चेंज कर देंगे वो लोग, क्योंकि कंपनीज एक्ट में चेंज आ गया है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप 1 करोड़ का लोन दिखाओ, 1.5 करोड़ के डिवेंचर दिखाओ,
और जो 1.5 करोड़ का सस्पेंस है उसे अदर नॉन करंट एसेट में दिखाओ। किस में दिखाओ? तो ये हेडिंग याद रखना आप, एसेट में नॉन करंट एसेट। वैसे ये पूरी बैलेंस शीट आपको इंटर में है, अभी नहीं है। इंटर में एक चैप्टर पढ़ोगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ोगे? फाउंडेशन, 12, ये सारे क्लासेस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को पढ़ने के ये लोग अभी इतना कैपेबल नहीं समझते हैं। फॉर्मेट तो दे देते हैं 12th में भी, यहाँ भी दे रखा है फॉर्मेट, लेकिन ये पूरी बैलेंस शीट बनाना, एक एक चीज़ किस हेड में आएगी, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कहाँ सीखोगे? इंटर में। अभी सिर्फ हेड याद करने हैं। क्या याद करने हैं? चुन्नी मुन्नू चीज़ें। जैसे कैश कहाँ आता है? करंट एसेट में, ये आ गया कैश। लोन लिया 1 करोड़ का, तो ये कैश आ गया 1 करोड़, और 1.5 करोड़ सस्पेंस में आ गए, तो एसेट भी कितनी हो गई? 2.5 करोड़, और लाइबिलिटी भी कितनी हो गई? 2.5 करोड़। ऐसे दिखाना है। देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी में कितने? 2.5 करोड़, नॉन करंट एसेट में कितने? 1.5 करोड़, और करंट एसेट में कितने? 1 करोड़। तो 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ बैलेंस शीट टैली। समझ गए बराबर? याद रखोगे। तो नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे डिवेंचर सस्पेंस को। डिवेंचर सस्पेंस को किस में दिखाएंगे? और डिवेंचर को नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। डिवेंचर को कहाँ दिखाएंगे? बोलो। और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में किस में दिखाएंगे? बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब गोरांश सुन, अगर मैंने डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री नहीं करी होती तो फिर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 1.5 करोड़ दिखाता लोन, और करंट, अरे 1 करोड़ का है लोन, तो इधर दिखाता 1 करोड़, और करंट एसेट में भी कितने दिखाता? 1 करोड़। फिर मैं 1.5 करोड़ को कहीं पे भी, क्योंकि मैंने एंट्री नहीं करी। तो 2 मेथड है। मेथड 1 एंट्री मत करो, मेथड 2 एंट्री करोगे तो डिवेंचर को कहाँ दिखाना है? नॉन करंट लायबिलिटी में। डिवेंचर को नॉन करंट लायबिलिटी में कहाँ दिखाना है? डिवेंचर को। और डिवेंचर सस्पेंस को कहाँ दिखाना है? नॉन करंट एसेट में। कहाँ दिखाना है? और बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए। 1.5 करोड़ इधर, 1.5 करोड़ इधर। बोलो। जो सॉल्यूशन है इसमें नीचे वो एक स्टेटमेंट लिख रखा है, मेथड 2 के ऊपर। ये वाला मेथड 2 के ऊपर, मेथड 1 के ऊपर उसने एक जनरेशन टाइप कर दिया है, जो नोट टू अकाउंट में लिख सकते हो। वो स्पेसिफाई कर रखा है उसने कि मतलब उसने कोलैटरल इशू करना है। हाँ नोट्स टू अकाउंट। हाँ, क्या दिक्कत है? नो, हाँ, नोट्स टू अकाउंट तो आपकी विजडम से डिसाइड होते हैं आपको क्या लिखना है। उसके अंदर तो कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आपने 1 करोड़ का लोन दिखा दिया, 1.5 करोड़ के सस्पेंस में दिए हैं, तो उसे नोट्स टू अकाउंट में नीचे लिख सकते हो आप। और लिखते ही है सब कि हमने डिवेंचर कोलेटरल दिए, लेकिन अभी वो न्यूट्रलाइज नहीं हुए, मतलब वो अभी वो नहीं हुए, सॉरी क्रिस्टलाइज नहीं हुए, मतलब वो इफेक्टिव नहीं हुए। वो कब इफेक्टिव होंगे? जब हम इशू करेंगे। आज हमने इशू नहीं किया, सिर्फ कोलेटरल दिए, तो लिख सकते हो आप। किस में? सामने पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है क्या तेरे? तो तुझे क्या पता ये कहाँ लिया है? कंटीजेंसी में ही लिखते हैं इसको। ये पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनी हुई है, ये तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। पूरी बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इन सब चीज़ों को वहीं नीचे ही दिखाया जाता है पूरी ख़त्म होने के बाद। चलो अब कुछ एंट्री वेंडर वाली करते हैं। वेंडर वाली एंट्री मैंने तुम्हें शेयर में बताई थी। क्या बताई थी? एसेट लेकर आओगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट अगर ज़्यादा होगी तो नीचे कैपिटल रिजर्व, और लायबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऊपर गुडविल। ये सिर्फ सब सेम चीज़ वही रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है? यहाँ पर भी वही रहेगी। बस अब एक चीज़ समझ लो तुम, हमने अभी डिवेंचर इशू किए पब्लिक को पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे इशू किए कोलेटरल में। कोलेटरल में 2 बातें बढ़ाई, एंट्री करो या एंट्री। अब तीसरे नंबर पे डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर को। किसको करेंगे? वेंडर पे वही सारा रूल लगेगा, गुडविल और कैपिटल। लेकिन वेंडर वाली एंट्री शेयर कैपिटल में नहीं दिखाई थी, यहाँ ज़्यादा है। शेयर कैपिटल, शेयर वाले चैप्टर में नहीं थी वेंडर की, एक ही एंट्री थी। अरे एक ही क्वेश्चन था, अब इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। पढ़ो। आपने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं। कितने डिवेंचर इशू करे हैं? जिसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू पे बोलते हैं, कितनी है? 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय 10,000 करो,
एक डिबेंचर 500 रुपये का हुआ, कितने का हुआ? 500 रुपये का। अब हमने ये जो 10,000 डिबेंचर है ये ऐसे इशू कर रहे हैं, कुछ पर्सन को इशू करे हैं, मतलब पब्लिक को 90% फेस वैल्यू, 90% है मतलब डिस्काउंट हुआ, 90% मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट। कुछ हमने वेंडर को दिए क्योंकि हमने उससे एसेट खरीदी है, तो ये वेंडर वाली चीज़ हो गई। और कुछ हमने बैंकर को दिए क्योंकि हमने 10 लाख का लोन लिया था, तो 10 लाख का लोन लिया और उसके बदले में कोलेट्रल। याद रखना कोलेट्रल में 2 मेथड है, मेथड 1 एंट्री मत करो, मेथड 2 अगर एंट्री करते हो तो डिबेंचर को दिखाना है नॉन करंट लायबिलिटी में और डिबेंचर सस्पेंस को दिखाना है नॉन करंट असेट में। अगर बैलेंस शीट भी बनाने को आए तो पूरी बैलेंस शीट तो आएगी नहीं, उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट आएगा। क्या आएगा? अब सुनो, सारी एंट्री कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बराबर नॉर्मल एंट्री याद रखना। आप बोलो पब्लिक को डिबेंचर दिए हमने, पब्लिक को, तो एंट्री क्या होती है? टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और सेकेंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने? 14% है ना, टू 14% डिबेंचर। अमाउंट देख लो, 25 लाख का 90% कर लो, 22.5। तो पहली एंट्री होगी 22.5 से, कितने से होगी? बोर्ड पे देखना प्लीज बच्चों, ये 22.5 से खुला, 22.5 से बंद, और डिस्काउंट 2.5 लाख का है, तो डिस्काउंट में कितने आएंगे? 2.5 लाख, और 22.5 और 2.5 लाख कितने होंगे? 25 लाख हो गए। 25 लाख ए हो गया। अब बी, इस बार हमने डिबेंचर दिया है वेंडर को और फिक्स एसेट 10 लाख की खरीदी है। फिक्स एसेट कितने की खरीदी है? सामने देखो, एसेट खरीदने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। एसेट आई है कितने की? 10 की, तो एंट्री भी कितने से करो? 10 लाख। लेकिन मेरी बात सुनो, आप वेंडर को कितने के डिबेंचर दोगे? 12,50,000। तो अब आप मुझे बताओ, वेंडर का अकाउंट मुझे 10 लाख से खोलना चाहिए कि 12.5 लाख से खोलना चाहिए? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेंडर का अकाउंट 12.5 से खोलोगे तो 2.5 लाख से गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगी, और आप वेंडर का अकाउंट 10 लाख से खोलोगे तो नीचे 2.5 लाख से डिस्काउंट या प्रीमियम आएगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू तो कितनी है? 12.5 लाख। 12.5 के ये हो गए, 12.5 के ये हो गए, तो 12.5 और 12.5 कितने हुए? बोलो ना, 12.5 और 12.5 कितने हुए? और 25 के ऊपर दे दिए, तो 25 और 25, तो उसने कहा था नॉमिनल वैल्यू भी कितनी है? 50 है, तो फेस वैल्यू तो मुझे इतनी रखनी है। अब अगर मान लो मैं यहाँ वेंडर का अकाउंट 10 से खोला तो वहाँ मेरे को डिबेंचर 12.5 के देने हैं, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा? या तो प्रीमियम या डिस्काउंट। और यहाँ अगर मैंने वेंडर का अकाउंट 12.5 से खोला तो फिर वहाँ पे भी 12.5 आएगा, फिर वहाँ डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बोल उत्कर्ष, 10 लाख आएगा वेंडर में, रीजन बुक में दे रखा इसलिए। मतलब हमने वैसे स्पेसिफाई नहीं किया ना कि मतलब उसको इतने दी है, तो नॉमिनल वैल्यू इसकी 12.5 लाख है, बट हमने उसको तो फिक्स एसेट तो 10 लाख। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आंसर। इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने वेंडर को कितने दिए हैं। तो याद है मैं तुम्हें 12th में भी एक चीज़ चीख के कहता था कि अगर वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं है तो फिर जितने की मशीन है हमने वेंडर को उतने ही दिए होंगे। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि 10 लाख की मशीन है और मैंने वेंडर को 15 लाख दिए हैं, तो आप वेंडर में 15 लाख लिखो, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि 10 लाख की चीज़ है और कुछ नहीं बोला तो 10 लाख ही आएगा वेंडर में। अब आपने डिबेंचर कितने के दिए? 12 लाख के, 15 लाख के, 9 लाख के, 7 लाख के, वो दूसरी बात हो गई। अभी पहले वेंडर में तो कितने आएंगे? 10 लाख ही आएंगे। समझ गए बराबर? इसको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
सुनो खुशी बेटा, तुम लोग ध्यान दो प्लीज़, रह जाएंगी कोई ना कोई चीज़, नुकसान होगा। मुझे पता है तुमने सबने पढ़ रखी है ये चीज़, लेकिन अगर मान लो आपने मेरे हाथ में ये घड़ी देखी आज, अब आपने मेरे से पूछा सर ये घड़ी कितने की ली आपने, तो मैंने कहा यार ये घड़ी 3000 की है। तो प्राइमा फेसी आप यही समझोगे कि 3000 की है तो 3000 में ही ली होगी। डिस्काउंट पे लिए या ज़्यादा पे लिए, इसके लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने कहा घड़ी तो 3000 की है, तो बस आप यही समझोगे घड़ी 3 की है तो 3 में ही ली होगी। मैं क्यों ये मानूं कि ज़्यादा में या कम में ली, 3 की है तो 3 में ही ली होगी। इसीलिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि फिक्स एसेट कितने की वर्थ रखता है 10 लाख, तो हमने वेंडर को भी कितने देने चाहिए 10 लाख। तो यहाँ वेंडर 10 लाख से खुला है तो वेंडर बंद भी कितने से होगा 10 लाख से, बराबर सुनना। और आपने डिवेंचर तो ज़्यादा के दे दिए हैं, तो 2 डिवेंचर कितने के दिए हैं 12.5, तो अपने आप यहाँ बीच में क्या खुलेगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, कितने से 2.5 लाख से। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट आपके दिमाग के साथ खेलता है। इसको ये लगता है कि ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया है तो नीचे बच्चा प्रीमियम समझेगा कि शायद आप एक बार डिस्काउंट दे दिया तो एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, दोनों में क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, तो 2.5 लाख का क्या आएगा डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि वेंडर से आपने 10 लाख की एसेट खरीदी है, बट परचेज कंसिडरेशन वेंडर को पेमेंट आपने 15 लाख की करी है, तो सुनो आप फिर यहाँ वेंडर में कितने लिखते 15 लाख, और ऊपर गुडविल खुलती कितने से 5 लाख से। फिर यहाँ वेंडर 15 से खुला है तो वेंडर बंद भी कितने से होता 15 से, लेकिन आपको ये डिवेंचर तो 12.5 के देने हैं, तो नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम आता कितने से 250। एक एक चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में। अगर मैं बोल रहा हूँ एसेट 10 की है तो मैं वेंडर को 10 ही दूंगा, एसेट 15 की है तो मैं वेंडर को 15 ही दूंगा। अब वो वेंडर को जो मैं 15 दूंगा ना, उसके डिवेंचर जो दूंगा वो हो सकता है डिस्काउंट पे भी दे दूं, प्रीमियम पे भी दे दूं, वो दूसरी बात है। पहली बात ये है कि मैं वेंडर को दूंगा कितने, तो वेंडर का अकाउंट कितने से खुलेगा 10 लाख से। कितने से खुलेगा, ये मैंने अभी क्रिएट किया है ऐसे ही, देखिएगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख, वेंडर बंद हुआ 10 लाख से, 2.5 लाख का डिस्काउंट है और डिवेंचर में जाएंगे 12.5 लाख। कितने जाएंगे, अब बैंकर को हमने लोन लिया है, लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितने से 10 लाख, और डिवेंचर देने की एंट्री डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, लेकिन वो तो तब होगी जब आप मेथड 2 फॉलो करोगे। आप ये भी लिख सकते हो कि हमने मेथड 1 में क्या एंट्री करते हैं, नो एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, नो एंट्री। ठीक है, चलो कल दिखाता हूँ यहाँ से।